गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 और उसके पाठ 16 के बारे में। पाठ का नाम है पानी की कहानी। यह प्रस्तुत पाठ पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखा गया एक श्रेष्ठ रचना है, जिसमें लेखक ने ओस की बूंद के बारे में बताया है। ओस की बूंद का स्वरूप अतीत में कैसा था और उसका जन्म कब, कैसे और किस प्रकार हुआ, ये सारा वृतांत लेखक ने इस कहानी में व्यक्त किया है। लेखक अपने बारे में बताता हुआ कहता है, एक समय की बात है जब वह पैदल एक वृक्ष के नीचे से जा रहा था कि अचानक उसके हाथ पर एक ओस की बूंद आ गिरी। यह बूंद मोती के समान चमक रही थी तथा सितार की झनकार के समान झनझना रही थी। ध्यानपूर्वक देखने पर पता चला बूंद 2 टुकड़ों में बट गई। उसके दोनों स्वरूप गुंजायमाएं हो रहे थे। तभी अचानक एक आवाज आई, सुनो सुनो। यह आवाज कई बार आई। तब लेखक ने पूछा, कौन हो तुम? ओस की बूंद प्रसन्नता पूर्वक बोली, मैं हूँ। ओस की बूंद, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। लेखक ने कहा, चल झूठी, बेर के पेड़ पर कहीं पानी का फुहार है जो टपक गई हो। लेखक को लगा कि उसके उत्तर से बूंद के हृदय को आघात पहुंचा है। अब बूंद अपने पकड़ने जाने की कहानी सुनाते हुए कहती है, वह पेड़ जो तुम देख रहे हो वह जमीन के नीचे भी इतना ही बड़ा है। उसकी जड़ें एवं रोएं बड़े ही निर्दयी हैं। मेरे जैसे असंख्य जल कणों को यह बलपूर्वक खींच लेते हैं। इसी कारण इनके लिए मेरे मन में क्रोध और घृणा जाग उठी है। मैं तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर में मिलाकर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर टकरा गया और उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। लेखक की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वह पूछने लगा, आगे क्या हुआ? बूंद ने कहा, वह लगभग 3 दिन तक सांसत भोगती रही और पत्तों के नन्हे नन्हे रंध्रों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। बाहर आकर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। लेखक ने कहा, जब तुम मेरे पास हो कोई पत्ता नहीं छू सकेगा। अब बूंद अपने जीवन की विचित्र घटनाओं का वृत्तांत सुनाती हुई कहती है कि उसके पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सौरमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थे। उस समय हमारे ब्रह्मांड में खूब उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे। लेखक ने उत्सुकता पूर्वक तुरंत पूछा, बूंद, क्या तुम्हारे पुरखे अब सौरमंडल में नहीं हैं? बूंद ने उत्तर दिया, हैं। बूंद कहानी को आगे बढ़ाते हुए पुनः कहती है, एक दिन की बात है, दूर एक विशाल पिंड दिखाई दिया। यह पिंड बड़ी ही तीव्र गति से सूर्य की ओर आ रहा था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उस पिंड की महान आकर्षण शक्ति से अपना सूर्य कांप उठा। लेकिन संतोष की बात ये रही कि वह पिंड हजारों मील दूर से ही घूमकर अन्य किसी दिशा में चला गया। आकर्षण शक्ति के द्वारा सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर गिर गया। सूर्य के इस टुकड़े के अन्य कई और टुकड़े हुए। उन्हीं टुकड़ों में से एक हमारी पृथ्वी है। बाद में फिर हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। मेरा जन्म हाइड्रोजन और ओशन ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप अरबों वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय में भाप के रूप में चारों ओर विचरण करती थी। मेरा शरीर पहले की अपेक्षा अब अत्यंत छोटा और पहले से उसका 17वां भाग मात्र रह गया था। उस समय चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती थी, लेकिन सूर्य के निकलते ही हमारी सारी सुंदरता नष्ट हो जाती थी। हमारे कई साथी आंधी के साथ उड़कर आकाश में आनंद पूर्वक उछल कूद करने लगे। एक दिन हम लोग आपस में बैठे कहानियां सुन रहे थे कि अचानक सबके पैरों के नीचे का ठोसपन तरल में बदल गया और हम सब भयभीत हो गए। तब से मैं कई महीने समुद्र में इधर उधर विचरण करती रही। समुद्र के जो दृश्य हम लोगों ने देखे उनका वर्णन करना आसान नहीं है।
पहले मैं सोचती थी कि समुद्र में हमारे ही बहन भाई और बंधु राज है, लेकिन वहाँ का पानी अत्यंत खारा है और वहाँ चहल पहल अन्य जीवों की है। वहाँ मार्ग में हमने बहुत से विचित्र रंगों वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली तो ऐसी थी जिसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को बुरी तरह से जकड़ लेती थी। समुद्र में और अधिक गहरा जाने पर वहां घोर अंधकार देखने को मिला। अधिक बल लगाकर देखने पर मेरे नेत्र दर्द करने लगे। यहाँ एक चमकने वाली मछली थी। समुद्र के नीचे और गहराई में एक जंगल देखने को मिला। वहाँ पर पहाड़ियाँ, घाटियाँ भी थी। इन पहाड़ियों की गुफाओं में विभिन्न प्रकार के जीव रहते थे। इन सब जीवों को देखने में मुझे कई वर्षों का समय लगा। एक जगह हम सब लोग इकट्ठे हुए और सोचने लगे आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। तभी कुछ उत्साही युवा बोले, हम खोज करेंगे और पृथ्वी के अंदर जाकर देखेंगे कि अंदर क्या छिपा हुआ है। हम लोग खोज के लिए निकल पड़े। अंदर नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने की उतावली हो रही थी। हम लोग अपनी इस खोज से अत्यधिक प्रसन्न थे। अचानक हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां तापक्रम बहुत अधिक था। हमारे आगे चलने वाले हमारे साथी उसी समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गए। मैं अपने कुछ साथियों के साथ वहां से निकल पड़ी। इसके बाद हम पृथ्वी के गर्भ के पास पहुंचे जहां वह हिल रही थी। तभी लेखक ने कहा, कहीं तुम ज्वालामुखी की बात तो नहीं कर रही हो? बूंद ने कहा, तुम ठीक समझे। ऊपर पहुंचने पर हमें भाप का एक बड़ा दल मिला। यहीं पर हमने अपनी पुरानी सहेली आंधी को देखने को मिली। वहां हमें अपने शरीर पर लादे आकाश में कई दिनों तक विचरण करवाती रही। भाप जल कणों से मिलने के कारण अब हमारा भार अधिक हो चुका था, इसलिए हम लोग नीचे आ गिरे। हमारे प्रहारों से पत्थर टूटकर खंड खंड हो गए। इतनी सारी रेत जो आज तुम लोग देख रहे हो, उसे हम ही लोगों ने चबा चबा कर बनाया है। समतल भूमि देखने की लालसा में मैं छोटी धारा में मिल गई। नदी में रहने वाले वे दिन बड़े ही आनंद के थे। हम लोग कभी भूमि काटते तो कभी पेड़ों को खोखला करते आगे बढ़ते जाते। एक दिन मैं एक मोटे नल द्वारा खींच ली गई। कई दिन मैं नल में घूमती रही। भाग्य मेरे साथ था और एक दिन नल के टूटे हुए भाग से बाहर निकल आई। तब घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। इतना कहकर वह रुक गई। बस, मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आया है, तुम मुझे रोक नहीं रख सकते। यह क्षण था जब ओस की बूंद धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई।